हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूँ भक्तिकाल भाग 2 पर प्रश्नोत्तर लेकर, जिसमें भक्तिकाल की उत्पत्ति के प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्न संख्या 1, भक्तिकालीन साहित्य ज्ञान और प्रेम का साहित्य है। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है गणपति चंद्र गुप्त। प्रश्न संख्या 2, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न संख्या 3, भक्ति भगवान के प्रति अनन्य गामी एकांत प्रेम का नाम है। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न संख्या 4, आलवार भक्तों में राम भक्ति का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नम्न आलवार, ऑप्शन बी पैयालवार, ऑप्शन सी भूतन तालवार, ऑप्शन डी मोइंगय आलवार। तो मित्रों, आलवार भक्तों में राम भक्ति के प्रथम कवि नम्न आलवार को माना जाता है। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन ए नम्न आलवार। प्रश्न संख्या 5, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए संत नाम ज्ञानदेव, ऑप्शन बी संत नामदेव, ऑप्शन सी संत तुकाराम, ऑप्शन डी पुंडरीक। तो मित्रों, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के संस्थापक थे पुंडरीक। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन डी पुंडरीक। प्रश्न संख्या 6, सहस्त्रगीति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए नम्न आलवार, ऑप्शन बी पेरो आलवार, ऑप्शन सी पैयालवार, ऑप्शन डी मोइंगय आलवार। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है नम्न आलवार। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन ए नम्न आलवार। प्रश्न संख्या 7, वारकरी संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी दुर्गा। तो मित्रों, आपको बता दें कि वारकरी संप्रदाय में कृष्ण जी की उपासना की जाती है। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन बी कृष्ण। प्रश्न संख्या 8, भक्तिकाल का उदय किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो मित्रों, आपको बता दें कि भक्तिकाल का जिस समय उदय हुआ उस समय भारत के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 9,
निम्न में से किस विद्वान ने भक्ति साहित्य को अरबों की देन माना है? ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी गणपति चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी ताराचंद, ऑप्शन डी ग्रियर्सन। तो अरबों की देन भक्ति साहित्य को माना है ताराचंद जी ने। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन सी ताराचंद। प्रश्न संख्या 10, असम में भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया? ऑप्शन ए शंकर देव, ऑप्शन बी चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन सी एकनाथ, ऑप्शन डी बलराम। तो असम में भक्ति का प्रचार प्रसार शंकर देव जी ने किया। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन ए शंकर देव। प्रश्न संख्या 11, भक्तिकालीन साहित्य को एक नई दुनिया किसने कहा? ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो भक्तिकालीन साहित्य को एक नई दुनिया कहने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न संख्या 12, भक्ति आंदोलन को बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल किसने कहा? ऑप्शन ए मोनियर विलियम्स, ऑप्शन बी ग्रियर्सन, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 13, भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। 17वीं शताब्दी में आलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुईं। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी गणपति चंद्रगुप्त। तो मित्र, प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न संख्या 14, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि आज इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना स्वरूप वैसा ही होता जैसा आज है। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रश्न संख्या 15, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी गणपति चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो मित्रों, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 16, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो मित्रों, आपको बता दें कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास जी ने कहा था। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या 17, यश देवो परा भक्तिर्यथा देव च गुरौ। भक्ति की यह परिभाषा कहाँ मिलती है?
इसका अर्थ है जहाँ देव अर्थात ईश्वर और गुरु में परम अनुरक्ति है, वहाँ भक्ति है। भक्ति की यह परिभाषा कहाँ मिलती है? तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी छांदोग उपनिषद, ऑप्शन सी तैत्तरीय उपनिषद, ऑप्शन डी श्वेता उपनिषद। तो मित्रों, आपको बता दें कि भक्ति की यह परिभाषा श्वेता उपनिषद में मिलती है। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन डी श्वेता उपनिषद। प्रश्न संख्या 18 द्राविड़े चः अहम् उत्पन्ना जाता कर्नाटके वृद्धिं गता क्वचित् महाराष्ट्रे गुजरात्रा जीर्णो गता। भक्ति के उद्भव के संबंध में यह श्लोक कहाँ मिलता है? रामायण, ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी और श्रीमद् भागवत, ऑप्शन डी। तो मित्रों, प्रश्न के 18 का सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत। इसमें भक्ति अपना परिचय देते हुए कहती है द्राविड़े चा हम उत्पन्ना जाता, कि दक्षिण भारत में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटके वृद्धिं गता और कर्नाटक क्षेत्र में मेरी वृद्धि अर्थात विकास हुआ, क्वचित् महाराष्ट्रे कुछ महाराष्ट्र में भी मैं फैली, गुजरात्रा जीर्णा गता गुजरात में मैं शिथिल पड़ गई। भक्ति इसमें अपने बारे में बताती कि मैं कहाँ पैदा हुई, कहाँ मेरा विकास हुआ, कहाँ मैं थोड़ी मात्रा में रही या कहाँ मेरा ह्रास हो गया। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है श्रीमद् भागवत। प्रश्न संख्या 19 भक्ति को कलात्मक उत्कर्ष का काल किसने कहा? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी पृथ्वी कमल कुल श्रेष्ठ, ऑप्शन डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन बी पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने भक्ति को कलात्मक उत्कर्ष का काल कहा। प्रश्न संख्या 20 भक्ति को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए निर्गुण भक्ति काव्य धारा, ऑप्शन बी सगुण भक्ति काव्य धारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, आपको बता दें कि प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है भक्ति को 2 भागों में बांटा जाता है, निर्गुण और सगुण, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ए और बी दोनों। धन्यवाद मित्रों।